बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आई वॉइस और आप देख रहे हैं टेलीविजन फैक्ट्स। तो नाजरीन, अब तक तो आप सब ने कललस उस्मान की हालिया किस देख ली होगी, जिसके बाद ये अंदाजा लगाना भी हरकस मुश्किल नहीं रहा होगा कि कललस उस्मान का नया सीजन एक शाहकार बनकर सामने आ रहा है, जहां हमें उस्मान बे के अलावा भी ऐसे किरदार दिखाए गए हैं जिन्होंने मदाहों की तवज्जो हासिल करने में कामयाबी जरूर हासिल की है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कललस उस्मान में मजीद कोई तब्दीली नहीं आने वाली और इन्हीं किरदारों की आपस में जंगें दिखाई जाएंगी, तो फिर आप गलती पर हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा होंगे जो आपको हैरान कर डालेंगे और ऐसे तारीफी वाक़यात दिखाए जाएंगे जो कि कललस उस्मान के हालात को यकसर बदल डालेंगे। दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन आपस में दोस्त भी बन सकते हैं, और इन हालात को बदल देने में सबसे बड़े वो हरकत उस्मान बे के तारीफी जांबाज होंगे जो कि एक बार फिर से सीरीज में धूम मचाने जा रहे हैं। यानी कललस उस्मान में अभी बहुत से ऐसे वाक़यात का दिखाया जाना बाकी है जहां तारीफी किरदारों के साथ हमें तारीफी फतूहात भी दिखाई जाएंगी। और आज तारीफ पर मबनी जबरदस्त हक़ाइक़ के साथ और हालिया सीजन के बारे में अहम मालूमात हम भी आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें जाने के बाद आपके लिए कललस उस्मान की कहानी को समझना कदर आसान हो जाएगा और आने वाले दिनों में भी जो हालात व वाक़यात हमें दिखाए जाने हैं उनके बारे में भी आपको इल्म हो जाएगा कि अब कौन से बड़े किरदार फिर से सीरीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि कललस उस्मान सीरीज की कहानी में कौन सी बड़ी तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, कैसे उस्मान बे को एक बड़े इत्तेहादी की मदद मिलेगी, इस कदर ज्यादा दुश्मनों के खिलाफ बड़ी जंगों में कौन उस्मान बे के लिए मददगार साबित होगा, कौन से तारीफी जुमाज और इत्तेहादी के कललस सीरीज में वापसी होने जा रही है। और आज आपके लिए भी एक बहुत ही खास सूरत हाल लेकर आए हैं जो आपकी यादाश्त का इम्तिहान लेगी। तो ये सब कुछ और तारीफ के जबरदस्त हक़ाइक़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात करते हैं कललस उस्मान के ऐसे किरदार के बारे में जिसकी अहमियत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है और इस किरदार की वापसी का नहायत बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। और ये किरदार है मुहाइल कोसस का, जिसकी वापसी एक ऐसे मौका पर होगी जिस पर आप सब भी इस सीरीज बनाने वालों को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हम आपको कोसस की गैर मौजूदगी और फिर तारीफ में इसका उस्मान बे के साथ देने के वाक़यात से भी आगाह करते हैं, जिससे आपको कोसस की तारीखी अहमियत और इस सीरीज में इसके किरदार का भी अंदाजा हो जाएगा। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया की तारीफ पढ़ी जाए तो ये मालूम होता है कि हकीकत में और अवाइल में कोसस का हकीकी नाम माइकल कोसस था और कोसस के असली मानी बगैर दाढ़ी वाले की हैं, जैसा कि उसे आगाज में दिखाया गया। बाज़ंटीनी टेक फॉर बनने से कबल यानी कोसस की पैदाइश से जवानी तक की मालूमात का वाज़ेह जिक्र तो नहीं मिलता, क्योंकि कोसस का ताल्लुक किसी शाही खानदान से नहीं था। लेकिन बाज़ंटीनी फौज का हिस्सा बनने के बाद वक्त के साथ साथ कोसस मनाजिल तिया करते गए और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो हरमन का किले के टेक फॉर मुकर्रर हो गए। और जैसे ही हरमन का किले के वो टेक फॉर बने तो फिर कोसस के दिन फिरने लगे और वो आसपास के इलाकों में भी कोसस की शोहरत फैल गई। कोसस भी अवाइल में उस्मान बे के उसी तरह दुश्मन साबित हुए थे जैसा कि तीसरे सीजन में नकुला और रगातस को दिखाया गया था, और हत्ता कि कोसस ने कई मरतबा उस्मान बे के खिलाफ शासन करते हुए हर्जा सराई भी की थी। लेकिन उसी दूर में कायम के खिलाफ एक जंग के बाद कोसस की जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई थी। अब ये सब कुछ भी एक तुर्कमान सरदार की वजह से ही हुआ था, और वो ऐसे कि इस दूर में उस्मान बे के दीगर कबाइल की तरह जर्मियन कबीले के सरबराह अली शारबे से भी अच्छे ताल्लुकात थे। जर्मियन कबीले की अहमियत हमें कलल सीरीज की आने वाली अक़सात में भी दिखाई जा सकती है। लेकिन इस तर्क सरदार अली शारबे ने हर्जा सराई करते हुए शेख ईदा बौली की खानके पर हमला कर दिया था, क्योंकि अली शारबे का मानना था कि वो खानके इसकी जमीनों पर बनी हुई है। लेकिन ये बात उस्मान बे को किसी तौर पर भी हजम न हो सकती थी, और उस्मान बे ने अली शारबे के खिलाफ कार्रवाई की मंसूबा बंदी की। अब चूंकि अली शारबे पहले ही जानता था कि उस्मान बे इससे बदला लेने जरूर रहेंगे, तो इसलिए उसने करीबी टेक फॉर कोसस से मदद मांग ली, जो कि इसने कबूल भी कर ली और अली शारबे के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की जिसकी मुताबिक उस्मान बे और उनके जानिबाजों को बल्ला कर कत्ल किया जाना था। लेकिन उस्मान बे ऐसी साजिश के लिए पहले ही तैयार बैठे थे। इन्होंने कोसस और अली शारबे के मंसूबे को नाकाम बना डाला। इस मौका पर अली शारबे तो फरार हो गया, लेकिन कोसस उस्मान बे के कब्जे में आ गया और उसे कैद में डाल दिया गया। लेकिन कैद के दौरान कोसस का रवैया देखते हुए और इसके ख्यालात के बारे में जाने पर उस्मान बे मुतासिर हुए बगैर न रह सके
और दूसरी जानिब कोसस को भी तुर्कों के रवैया ने बेहद मुतासिर किया। खैर कोसस की यह कैद उस्मान बे के साथ दोस्ती पर ख़त्म हुई और यहाँ से दोनों के माबैन अच्छे ताल्लुकात का आगाज हो गया। और नाज़रीन, ये कोसस ही है जिनके बारे में ये मशहूर है कि ये पहले बाज़नतीनी टेकफोर थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब कोसस की इस्लाम कबूल करने की भी दो मुख्तलिफ वजूहात बताई जाती हैं, जिनमें से एक तो उस्मान बे से मुतासिर होना है, जबकि तारीखी हवाला जात में दूसरी वजह ये बताई जाती है कि कोसस ने एक ख्वाब देखा था जिसमें इन्हें इस्लाम की हकीकत के बारे में कुछ निशानियां मिली और उसी वजह से कोसस ने इस्लाम भी कबूल कर दिया और बाद अज़ा उनका नाम अब्दुल्ला रख दिया गया। और यही वजह है कि इन्हें अब्दुल्ला गाजी कोसे मुहाल के नाम से भी याद रखा जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद अब्दुल्ला गाजी उस्मान बे के साथ रहे और बहुत से किला फतह करने में अहम किरदार अदा किया। हत्ता कि उस्मानी सल्तनत के इब्तिदाई सालों में तुर्कों की फतूहत और सल्तनत कायम करने में उनका बड़ा हद समझा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, उनका इससे भी बड़ा कारनामा जासूसी या जासूसी कार्रवाइयों में महारत हासिल करना थी। और यही तो वजह है कि कोरलस के हालिया सीजन में भी अहम मकामात पर कोसस जासूसी कार्रवाइयां करते हुए और खुफिया मालूमात उस्मान बे को फराहम करते हुए दिखाए जा सकते हैं। और उसी लिए इस दौर में इन्होंने उस्मानियों के लिए जासूसों पर मबनी एक खुफिया फौज कायम की जो बाज़नतीनी इलाकों और किलों में घिसा रहते थे और वहाँ की अहम खबरें उस्मान बे तक पहुँचाई जाती थी। और ये खुफिया जानिबाजों के हालात हालिया सीजन में भी दिखाए जा रहे हैं। बाज़ हवाला जात में ये भी कहा जाता है कि कोसस अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में बाज़नतीनी इलाकों में रहने और उनके साथ अच्छे रवाबित की वजह से वहाँ के जोग्राफियाई हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे, जिसकी बाइस वो उस्मान बे के लिए उन इलाकों की मालूमात के हवाले से काफ़ी फ़ायदेमंद रहते थे। और कोसस की वजह से ही बहुत से बाज़नतीनी भी दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे। यानी अगर कहा जाए कि कोसस उस्मान बे के मुशीर के तौर पर भी काम करते रहे हैं तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ एक ज़बरदस्त हकीकत आपको बताते चलें कि कोसस सिर्फ उस्मान गाजी के वफादार ही नहीं रहे, बल्कि उस्मान गाजी की वफात के बाद उनका एक नया सफ़र ओरहान गाजी के साथ शुरू हुआ था। और इस दौर में वो बाकायदा तौर पर एक सफ़ीर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहे। और हत्ता कि बोरसा की फतह से पहले बाज़नतीनी टेकफोर और ओरहान खान के माबैन मुज़ाकरात करवाने में अब्दुल्ला गाजी कोसे मुहाल ने अहम तरीन किरदार अदा किया था, जो कि उनकी इस दौर में कामयाब सिफारतकारी का मुँह बोलता सबूत है। लेकिन ओरहान के दौर से कबल कोसस के इस मामले के साथ बहुत से वाक़यात का दिखाना अभी भी इस सीरीज में बाकी है, जिसके लिए अब हालिया सीजन में मुश्किल हालात के दौरान कोसस की एक ज़बरदस्त वापसी दिखाई जा सकती है। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक ज़बरदस्त सूरत-हाल हम आपके लिए भी लेकर आए हैं और वो ये है, कोसस से पहले भी कलदा सीरीज के दूसरे सीजन में इस्लाम बे और कायम के एक दुश्मन को मुसलमान होते दिखाया गया था। तो अब आपने हमें बताना है कि वो कौन सा किरदार है जो पहले तो इस्लाम बे और कायम का दुश्मन था, लेकिन बाद में उसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम बे का बहादुर सिपाही बन गया। नए वीडियो में इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे।